ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरावती की, जहां रेती तस्करी का आतंक फिर से शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमरावती जिले में एक बार फिर अवैध रेती तस्करी का धंधा तेजी से शुरू हो गया है। अमरावती परतवाड़ा मार्ग के पास स्थित तांबा सवली गांव के समीप बहने वाली पूना नदी को जेसीबी मशीनों की मदद से रात के अंधेरे में खोदकर भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये तस्करी अब व्यवस्थित रूप से संगठित गिरोह द्वारा की जा रही है। इससे पहले चांदूर बाजार तहसील के इसी गाँव में तत्कालीन तहसीलदार गीतांजलि गरड़ और जिला खनिकर्म अधिकारी इमरान शेख के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें हजारों ब्रास रेती जब्त की गई थी। इसके बावजूद रेती माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गया और महसूल विभाग को भारी चूना लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार शेलके के तबादले के बाद प्रभारी तहसीलदार के रूप में कार्यरत तिवारी नामक अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत कर ये रेती तस्कर रात के समय अपना अवैध काम बेधड़क अंजाम दे रहा है। और सवाल ये उठता है कि अमरावती के जिल्हाधिकारी संगठित अवैध धंदे पर किस प्रकार लगाम लगाते हैं। देखील पाहणी करून अजून काही प्रमाणात वाळूचा साठा दिसून आलेला आहे आणि काही मशिनरी इथं दिसून आलेल्या आहेत। तर याची शहानिशा आणि पडताळणी करत आहोत। शिवाय त्याचा पंचनामा करून सुधारची रेती जप्त करण्यात आलेली आहे आणि ती शासन निर्णयानुसार त्याची विल्हेवाट लावण्याची तजवीज आम्ही केलेली आहे। जवळपास मॅडम किती बरास रेती आपण आतापर्यंत म्हणजे सीज केलेल्या कारवाई अंतर्गत? मी 4 महिन्यापूर्वी जॉईन झाले। त्याच्यानंतर जवळजवळ आम्ही 600 ब्रास वाळू जप्त केलेली आहे। ठिकठिकाणी तालुक्यामध्ये रेट टाकून पाहणी करून तसेच मी अनेक वाहनांवर कारवाईसुद्धा केलेल्या आहेत। यातून जवळजवळ 10 ते 15 लाखाचा दंड गेल्या 4 महिन्यातच वसूल करण्यात आला आहे। माझ्या मते जिल्ह्यात सर्वाधिक कारवाया चांदूर बाजार तालुक्यात झाल्या त्याची मला खात्री आहे। आणि तळणी तांबासवाडीची जी आज कारवाई आहे जिल्ह्यातली सगळ्यात मोठी कारवाई म्हटलं तरी चालेल। तर या अंतर्गत इथं आता आपण किती बरास माल आतापर्यंत म्हणजे निदर्शनास आलेला आपल्याला हवेत? हाँ, इथे अंदाजे 150 ते 200 ब्रास इथे वाळू दिसून येत आहे। तर ती जप्त करण्यात आलेली आहे। तिची विल्हेवाट शासन निर्णयानुसार ज्या काही सूचना आहेत त्यानुसार त्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल। येणाऱ्या काळात मॅडम जे असे अवैध उत्खनन जे सुरू आहे याच्यावर अंकुश लावण्याकरिता महसूल विभाग एकदम ताकदीचे पाऊल उचलणार का? यापूर्वी देखील या कारवाया अशाच पद्धतीने जोमानेच करण्यात आल्या होत्या। त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत किंवा सूट कोणालाही देण्यात आली नव्हती। यापुढेही अशाच प्रकारच्या कारवाई होत राहतील, यात काही शंका नहीं। अमरावती से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। आगे बात होगी जालना की, जहां क्रीड़ा प्रबोधिनी छात्रावास में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना की क्रीड़ा प्रबोधिनी में एक व्यवस्थापक द्वारा करीब 4 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा जांच के बाद आखिरकार छात्रावास के व्यवस्थापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रमोद गुलाब राव खरात है। जालना शहर की इस क्रीड़ा प्रबोधिनी में ग्रामीण क्षेत्रों की नाबालिग छात्राएं खेल शिक्षा प्राप्त करती हैं। यहाँ के छात्रावास में भौतिक सुविधाओं और व्यवस्थापक की कार्यशैली को लेकर गंभीर शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों के आधार पर जालना पंचायत समिति के गत शिक्षा अधिकारी मनोज कोले और महिला केंद्र प्रमुख सुजाता भालेराव ने 2 दिन पहले छात्रावास का दौरा किया। इस दौरान कई छात्राओं ने व्यवस्थापक प्रमोद गुलाबराव खरात के अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार की गंभीर शिकायतें की। छात्राओं ने बताया कि खरात उन्हें सीसीटीवी कैमरे न लगे हुए कमरों में ले जाकर उनके साथ बार बार अश्लील हरकतें करता है। इन गंभीर आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गत शिक्षा अधिकारी कोले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिल्हा परिषद अंतर्गत निवासी क्रीडा प्रबोधिनी आहे कदीम जालना पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत। जिल्हा परिषदेचे गट शिक्षणाधिकारी मनोज सदाशिव कोल्हे यांनी काल आपल्याकडे फिर्याद दाखल केलेली आहे। या वसतिगृहाचे व्यवस्थापक प्रमोद गुलाबराव खरात हे मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन करत आहेत अशी माहिती मिळालेली होती आपल्याला। त्या माहितीच्या आधारे आमच्या पोलीस स्टेशनच्या जाधव मॅडम यांनी जाऊन तिथं तपासणी पण केलेली आहे, मुलींशी चर्चा पण केलेली आहे आणि प्रथमदर्शनी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आपण हा 74-75 भारतीय न्याय संहिता आणि 8-10-12 पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामधील संशयित प्रमोद गुलाबराव खरात यांना रात्रीच आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांना आज आम्ही माननीय कोर्टासमोर हजर करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। एकाच विद्यार्थ्यांचं म्हणजे झालं की 20 विद्यार्थ्यांची संख्या एकपेक्षा जास्त आहे। 20 यामध्ये विद्यार्थिनींची संख्या एकपेक्षा निश्चितच जास्त आहे असं प्राथमिक तपासामध्ये आढळलेलं आहे। परंतु त्याकरताच आम्ही मान्य कोर्टाला पोलीस कस्टडीची मागणी करणार आहोत
आणि अजून यापुढे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे प्रत्यक्ष जाऊन महिला अधिकाऱ्यांकडे तपास आहे, त्या स्वतः तपास करत आहेत. यामध्ये तपास करून अन्य काही मुली पीडित आहेत का यावरची खात्री करणार आहोत आणि त्याप्रमाणे आम्ही पुढील कारवाई करणार आहोत. जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। अगली खबर भी जालना से है, जहां एनसीपी अजीत दादा पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल रशीद पहलवान ने कुरैशी समुदाय का समर्थन किया है। कारण क्या रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद पहलवान ने जालना शहर के मंगल बाजार में कुरैशी समुदाय के व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान कुरैशी समुदाय के व्यापारियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान अब्दुल रशीद पहलवान ने कुरैशी समुदाय के व्यापारियों को अपना समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि वो जल्दी सरकार के सामने समुदाय की मांग रखेंगे। इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जरूरी दस्तावेज और परमिट होने के बावजूद बजरंग दल जैसे कुछ संगठन उन्हें सड़कों पर रोककर निरीक्षण के नाम पर परेशान करते हैं और इससे कानूनी तौर पर व्यापार करने वालों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। अब्दुल रशीद पहलवान ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या समर्थन दिया? आज जो तो व्यापारी जो हमारे जालना शहर के जिनका मसला है जानवर लेना और बेचना, उस ताल्लुक से जो तो हमारा गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट निवेदन है और पुलिस से भी कि जो व्यापारी माल लेके आता है और माल लेके जाता है तो उसमें किसी ने हस्तक्षेप करने से उसमें कोई इन्वॉल्व होना नहीं। अगर बजरंग दल के लोग बलजोरी अगर गाड़ी रोकते हैं और व्यापारी को अगर परेशान करते हैं उन पर कायदे से कार्रवाई होना। रहा मसला ये कि भाई अगर कोई जानवर करता है कोई अगर गलत काम करता है तो जो भी कायदे में रहता है आप सख्त से कार्रवाई करो, हम आपके पुलिस के साथ रहेंगे। क्यों हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो तो कोई किस्म का कोई भेदभाव होना या कोई जातिवाद होना, क्यों ये मसला सबकी रोजी का है। सबसे ज्यादा मसला यहाँ ये मामले के अंदर किसान का है, सबसे ज्यादा नुकसान किसान का हो रहा है। क्योंकि किसान को अगर जानवर बेचता है वो व्यापारी को, तो व्यापारी जानवर पैसे देके खरीदता और वो किसान जो तो पैसे से दवा खरीदता, दवा खाने का काम करता, शादी का काम करता, ये सबका मसला है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट से, हमारी जो गवर्नमेंट है, हम जो राष्ट्रवादी के जो तो मैं जिलाध्यक्ष है वो नाते मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने खास करके चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये मसला एक का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का मसला है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जहां अगर जानवर करता है तो वो हम पुलिस के साथ रहेंगे, हम पुलिस को पूरी मदद करेंगे। मगर जो व्यापारी जानवर लेके आता है उसको कोई रोकना नहीं, अगर कोई रोकता है उसको तो उस पर कायदे से कार्रवाई होना। मैं इतनी बात करके अपनी जगह लेता हूँ और जालने के जितने व्यापारी हमारे उनको मेरा समर्थन है, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। मैं इतनी बात करके अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी नासिक की, जहां बागलान के किसान कार्टूनिस्ट ने प्याज पर चित्र निकालकर सरकार का निषेध किया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्याज किसानों की पीड़ा अब कला के माध्यम से भी मुखर हो रही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट किरण मौर्य ने लोकसभा के चालू सत्र और गिरती प्याज कीमतों के मुद्दे को लेकर सरकार की बेरुखी पर व्यंग्य करते हुए एक तीखा चित्र बनाया है। इस चित्र का विषय है सरकार जोश में किसान को मार। लोकसभा का सत्र 24 जुलाई से प्रारंभ हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों नासिक, पुणे, डिंडोरी, बागलान और चांदवड़ के किसानों की समस्याएं अब तक संसद की चौखट तक नहीं पहुँच पाई है। खेतों में प्याज सड़ रहा है, मंडियों में दाम गिरते जा रहे हैं और गोदामों में प्याज में अंकुर फूटने लगे हैं। ऐसे में किसानों की मेहनत पानी में जाती दिख रही है। कार्टूनिस्ट मौर्य ने अपने चित्र के माध्यम से किसानों की चिंता, पीड़ा और आर्थिक संकट को बारीकी से उकेरा है। उनका संदेश साफ है, सरकार के भाषण और जोश में किसानों की सच्चाई कहीं खो गई है। प्याज किसानों की इस गंभीर स्थिति पर राज्य और केंद्र सरकार कब ध्यान देती है, ये देखना बाकी है। फिलहाल किसानों समाज के कुछ संवेदनशील कलाकारों की कोशिश है कि उनकी आवाज किसी तरह जिम्मेदारों तक पहुंचे। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।